में अर्थात जबकि हम आप उसकी लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसकी द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इधर आप परमेश्वर का बड़ी करुणा को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का तृतीय कामों में पहला कामों को इधर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं उनका लहू के कारण धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह का लहू को द्वारा धर्मी ठहरा वो हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर क्रोध से हम बच सकते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा। इसमें इब्रानी का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 10 वचन में 12 वचन में हम देख सकते हैं। इब्रानी का पत्री 9 अध्याय में उसका 12 वचन में हम देख सकते हैं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें उसी क्रोध से हमें बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर का दंड से हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपने लहू को द्वारा एक ही बार हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करवाया, हमें शुद्ध और पवित्र बनाया कि ताकि हम उसका आनंद जीवन में प्रवेश करें। उसका क्रोध का भागीदार हमें ना बन पाए। आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए पवित्र स्थान में परमेश्वर का उसी पवित्र स्थान में हमें प्रवेश करने के लिए करवाने के लिए परमेश्वर अपनी लहू बहाकर अपनी लहू को द्वारा प्रभु ने क्या किया है, हमें धर्मी ठहरा है। उसी लहू को द्वारा हम लहू को द्वारा हमें धर्मी ठहराया। हम उसको आनंद क्रोध से बच नहीं पाए। हालेलुया। हमें उसका क्रोध से बचने के लिए वचन में कहते हैं क्यों ना बचेंगे, परमेश्वर का क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे कि बच सकते हैं। परमेश्वर हमें उसका लहू को द्वारा हमें धर्मी ठहराया। प्रभु अपने लहू को द्वारा में धर्मी ठहराया। भेड़ बकरे का बलिदान से नहीं और जानवरों का बलिदान से नहीं, आप ही परमेश्वर स्वयं हमारे लिए बलिदान होकर हमारे पाप के लिए हमारे श्राप के लिए हमें छुड़ाने के लिए हमारे पाप से हरेक अधर्मों से हमें छुड़ाने के लिए आप ही अपनी लहू को द्वारा में बलिदान होकर हमें छुड़ाया है। क्यों ना हम बचेंगे, बच सकते हैं जब हम परमेश्वर बसने में विश्वास योग्यता का साथ बना रहते हैं, परमेश्वर से विश्वास करते हैं। इस तृतीय का पहला काम ये है परमेश्वर अपने क्रोध से हमें बचाते हैं। हमें आनंद उसी पवित्र स्थान में हमें प्रवेश किया है। इसका साथ साथ हम एक वचन को और पढ़ेंगे। उसका रोमियो का पत्री में 5 का 10 वचन हम दे सकते हैं। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। दूसरा काम इधर हम देख सकते हैं क्योंकि बैरी होने का दिशा में थे, उधर से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। पहले हम परमेश्वर का क्रोध से प्रभु हमें बचाया है, एक ही बार हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करवाया है। दूसरा इधर हम देख सकते हैं क्योंकि बैरी होने का दशा में उनके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमें मेल परमेश्वर का साथ हुआ, हमारा मेल करवाया। एक पहला परमेश्वर का क्रोध से हमें बचाया, दूसरा परमेश्वर का मेल करवाया। प्रभु यीशु मसीह का साथ, पिता परमेश्वर का साथ हमारा
मेल करवाया। मेल करवाने का साथ वचन में हम देख सकते हैं पुत्र को द्वारा हमारा मेल परमेश्वर का साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और हम मेल पाया है, परमेश्वर के साथ मेल पाया है, तो परमेश्वर का उद्धार भी हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं करके इसी वचन को द्वारा हम दे सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा हमारा जीवन में प्रदान करते हैं करके इसी वचन को द्वारा हम पा सकते हैं। वचन में हम साफ रीति में बातों को हम दे सकते हैं, क्योंकि बेरी होने के दशा में उनको पुत्र का मृत्यु के द्वारा हमें मेल परमेश्वर का साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार ना पाएंगे। हम उद्धार परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का शांति में हमें आगे बढ़ने के लिए, उद्धार पाने के लिए अब परमेश्वर का साथ मेल रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, ये यूदा का पत्री इसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। यूदा पहला वचन हम पढ़ेंगे, यूदा का पत्री पहला अध्याय वचन में हम देख सकते हैं, यूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई हैं, उन बुलाए हुए का नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। इधर आप देख सकते हैं, मेरी बात है प्रभु की उपस्थिति में हमें आने के लिए, परमेश्वर का साथ मेल रखने के लिए, इधर हम देख सकते हैं पहला परमेश्वर हमें उसका लायक बनाया, हमें परमेश्वर को क्रोध से हमें बचाया। दूसरा, परमेश्वर को उद्धार पाने के लिए हमें मेल होना पड़ते हैं। परमेश्वर का मेल होने जाने पर, परमेश्वर का मेल खाने का समय में परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का साथ मेल खाया है, परमेश्वर उद्धार को हमारा जीवन में पाया है, तो परमेश्वर हमें परमेश्वर का उपस्थिति में हमें सुरक्षित रखते हैं। इसी में हम आखिरी पद में हम देख सकते हैं, एक में लास्ट भाग में हम देख सकते हैं, उन बुलाए हुए का नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। हम बुलाए हुए में से एक व्यक्ति हैं। अगर हम हमारा जीवन में हम उद्धार पाए हैं, परमेश्वर का मेल काया हुआ है, मेरे परमेश्वर का साथ मेल रखा हुआ है, तो हमें परमेश्वर को उपस्थिति में सुरक्षित रखने का बात परमेश्वर हमारे जीवन में की है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। इधर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के लिए सुरक्षित। हालेलुया। प्रभु हमें उसी भाग में, प्रभु हमें चुना है, उसी भाग में परमेश्वर हमें रखा है सुरक्षित होने। हालेलुया। हमेशा के लिए प्रभु हमें सुरक्षित रह सकते हैं। इसका साथ साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी का 4 अध्याय उसका 14 से लेकर हम 16 तक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु आने तक बचा रहेंगे, सोए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप इस सड़क से उतरेगा। प्रभु
आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उससे मैं ललकार उसे उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरगी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का तृतीय कामों में तीसरा काम ये है, परमेश्वर आपका विश्वास जीवन में स्थिर रहकर मजबूत रह, इस दुनिया से निकाले गया है, इस दुनिया से चला गया है, वो परमेश्वर को बसने में वापस जी उठने के एक क्या कहते हैं, विश्वास देते हैं। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। एक पुनर्जीवन पाने का एक विश्वास प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। इसका एक बार और इसी वचन को हम पढ़ेंगे दोबारा 14 से लेकर 16 तक। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, इधर हम देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तीसरा बात यह है, परमेश्वर स्वयं आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इधर हम देख सकते हैं, तीसरा है, परमेश्वर स्वयं आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। पहला हम देखा है, परमेश्वर हमें अपना क्रोध से हमें बचाएगा कर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध से हमें बचाते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर अपनी क्रोध से बचाएगा। उनको प्रभु एक ही अपनी बलिदान के द्वारा उनको पवित्र स्थान में प्रवेश करवाने के द्वारा उनका पाप को, उनको श्राप को, उनका धर्मों से परमेश्वर उनको क्षमा कर उनको जो दिखाने का क्रोध है, जो गुस्सा है परमेश्वर का, हमारा जीवन का प्रति ठंडा हो जाते हैं। परमेश्वर का देह को द्वारा उसी पाप को ढांपा जाते हैं, उसी पाप को धोया जाते हैं, उसके द्वारा हम पवित्र बन जाते हैं, धर्मी ठहरा जाते हैं। धर्मी ठहरने का कारण प्रभु हमारा जीवन से क्रोध को दूर करेगा। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का दया हमारा जीवन में दिखाएगा। क्रोध से हम बचेगा। पहला है क्रोध से हम बचेंगे। दूसरा हम देख सकते हैं उद्धार पाया है। हालेलुया। पहला हम क्रोध से बचाया है, क्रोध से बचाए गए तो हमारा जीवन में हमें उद्धार पाने का अवसर हमें मिलते हैं। जब हम हमारा पाप से हम क्षमा प्राप्त करते हैं, उधर उद्धार का शुरुआत होते हैं। उधर भी हम ये देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल रखने का अवसर हमारा जीवन में देते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन को सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन को सुरक्षित रखते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं, इसी वचन को हम पढ़ा है, वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। हालेलुया। हमें ले जाने के लिए जो व्यक्ति विश्वास में परिपक्वता है, क्रोध से बचाया हुआ है,
जो परमेश्वर के साथ मेल काया हुआ है, जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में सुरक्षित हैं, उनको ले जाने के लिए परमेश्वर वचन में कहते हैं 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। हालेलुया, आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित हैं, अपने विश्वास जीवन को सुरक्षित मार्ग में ले चलते हैं, उनको ले जाने के लिए, उनको परमेश्वर के साथ ले चलने के लिए परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से इस धरती पर उतर आएगा। हालेलुया, उतराने के समय में क्या क्या इस जगत में होते हैं करके इस वचन में हम देख सकते हैं। 16 वचन में उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देंगे, वो परमेश्वर का तुरगी फूकी जाएगी, जो मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठे जाएंगे। हालेलुया, जो मसीह में मरे हैं, विश्वास में परिपक्वता के साथ रहते हैं, विश्वास जीवन में निपुणता के साथ रहते हैं, उनको परमेश्वर उठाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति जीवित हैं, उनका पुनर्जीवन, पुनरुत्थान, मररूप प्रभु उनको जीवन में देकर परमेश्वर का साथ उनको ले जाएगा। तीसरा वचन में हम देखते हैं, तीसरा बात यह है, परमेश्वर स्वयं आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 3 आयत उसका दूसरी पद हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरी पद में इस प्रकार हम कहते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया, इधर हम देख सकते हैं। तीसरा, परमेश्वर स्वयं इस धरती पर उतर आएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, उनको ले जाने के लिए परमेश्वर स्वयं आप ही स्वर्ग से उतर आएगा। इधर हम देख सकते हैं इसी वचन में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी हम परमेश्वर का संतान हैं। अगर परमेश्वर हमें उतार दिया, हमारा क्रोध से हमें माफ किया, क्षमा किया है, हमारे जीवन में हमें दंड देना, दंड को हमारे जीवन से हटाया है, तो हम आज क्या है, कौन है? परमेश्वर उपस्थिति में प्रभु का संतान है, परमेश्वर का प्रिय है। इधर हम देख सकते हैं, परमेश्वर का संतान हो और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, जो प्रकट होंगे उसका समान, हम उसके समान होंगे। हालेलुया, वो प्रकट होंगे, इस धरती पर आएंगे, हम उसके समान बदल जाएंगे, हम उसकी समान चमक देंगे। हम परमेश्वर को और नंगे आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, उतना शक्तिशाली, उतना सामर्थ्य परमेश्वर। जब परमेश्वर स्वयं उतर आएगा, हमें मनोरूप देकर, हमें रूपांतरण देकर, हमारे आत्म के जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में हमें रूपांतरण देकर, हमें परमेश्वर का समान प्रभु हमें बनाया जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम उसके संतान हैं। हालेलुया, हम उसके संतान हैं। एक राजा उसका बेटे को जितना महत्व देते हैं, उसी राज्य में अगर उसी युवराज चले जाते हैं तो देश भर में कितना शोभामय होते हैं, कितना हरेक जन उनको आदर करते हैं। जैसे राजा को आदर करते हैं, उसी समान इसे राजा का बेटा को या युवराज को देश का लोग आदर करते हैं। जब परमेश्वर स्वयं हमें अपना संतान बनाया है, तो हमें परमेश्वर का हरेक अनुग्रह, आशीष, उनका जो चेहरे में चमकने वाला हरेक ज्योति हमारे जीवन में भी
प्रकट हो जाएंगे। हम परमेश्वर का संतान है। एक राजा के लिए उसका पुत्र कितना बहुमूल्य है, उसी समान परमेश्वर के लिए हम भी बहुमूल्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम भी बहुमूल्य हैं। वचन में हम साफ रीति में हम दे सकते हैं, प्रकट उनका समान होंगे, क्योंकि जैसे वे हैं वैसे हम उनको देखेंगे। हम इसमें हम दे सकते हैं, क्योंकि उसको जैसे ही देखेंगे जैसे वे हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु हैं वैसे हम उनको देखेंगे। अभी तक हम कोई भी परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन एक दिन हम देखेंगे। हम उसे देखने वाला, उसी झुंड में हम होना है। परमेश्वर अपनी संतान बनाए, उसी झुंड का साथ हम भी होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को जैसे वह हैं वैसे हम दे सकते हैं। हालेलुया। पहला बात हम दे सकते हैं, परमेश्वर हमारा क्रोध से हमें क्षमा करते हैं, क्रोध से हम बच सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, परमेश्वर हमें उद्धार दिया है। तीसरा है, स्वयं आप ही उतर आएगा। इस धरती पर हमें लेने जाने के लिए, हमें संतान बनाकर स्वयं परमेश्वर इस धरती पर उतर आएंगे। हम उसका दशा में होना चाहिए, उसी बैरी का दशा में नहीं है। परमेश्वर का संतान होने का दशा में हमें आने की जरूरत है। आज हम अपने आप को दिनों में परमेश्वर आप में समर्पण करें, परमेश्वर का हाथ में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह वो हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु हमें मदद कर नहीं पाए। हम अपने आप को दिनों में परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर का शांति को पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह को